बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो हमने क्या करना है, हमने जो है इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसके बाद उस सोल्यूशन को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मौजूद एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, ये प्लस इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 12x, ये इधर -6 और ये इधर जाके माइनस बन जाएगा -30 इधर बन जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब ये 12x एज इट इज ही रहेगा। अब इस साइड पे सोल्व करें तो ये माइनस का ये भी माइनस का है, तो क्या बन जाएगा -36 बन जाएगा। ठीक है, 36 आ गया क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इसी साइड पे ही रहेगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 36 डिवाइडेड हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखें, ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं। ठीक है, ये आपस में कैंसिल होंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 आएगा। अब देखें, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3 आ गई। ठीक है, अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि इस सोल्यूशन को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह का आप एक स्केल ले लें। ठीक है, तो क्या करें, आप हर सेंटीमीटर पे, ठीक है मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, हर सेंटीमीटर पे, एक ये सेंटीमीटर है, हर सेंटीमीटर पे आप एक निशान लगाते जाएं। ये हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, इसी तरीके से आपने इनके निशान लगा लेने हैं। अब देखें, अब इनको क्या कराना है, आपने ज्वाइंट करा देना है। ठीक है, नंबर लाइन बन रही है ये, अब इनको हमने क्या किया, ज्वाइंट करा दिया। अब देखें, अब हमारे पास क्या बन रही है, देखें यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे इसको क्या करना है, मज़ीद बढ़ा देना है अपने। ठीक है, इन हर पॉइंट्स को मज़ीद बढ़ा देना है। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, ये नंबर लाइन बन गई। ठीक है, नंबर लाइन दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सिफर होती है। अब दरमियान वाली ये वैल्यू एक सिफर रख लेंगे। ठीक है, इस साइड पे क्या जाएंगी, माइनस की वैल्यू जाएंगी, -1, -2, -3, -4। इस साइड पे प्लस वाली वैल्यू 1, 2 और 3। ठीक है, एक बात याद रखनी है आपने कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जीरो से जब डिस्टेंस पे जाएगी -1, तो इन सब का डिस्टेंस एक जैसा हो, इसीलिए मैंने सेंटी पे लगाए थे। आप सेंटीज पे लगा सकते हैं, इंचेस पे भी लगा सकते हैं। आप इन वैल्यूज़ को 2, 4 और 2 पे भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो जैसे मर्जी करना चाहें। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास सोल्यूशन क्या आया था, -3 आया था। अब हमारे पास -3 कहाँ पे है इस नंबर लाइन में, तो -3 यहाँ पे है। इसको हमने क्या कर देना है, शेडेड कर देना है। अब x की वैल्यू -3 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई। ठीक है, यहीं तक इसका आंसर लिखना था। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, -12 है। अब उसी तरीके से हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन निकालना है। x/3 एज इट इज ही रहेगा, ये प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस का 12 पहले से मौजूद है, ये इधर जाके जब माइनस होगी तो -6 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, x डिवाइडेड बाय कितना है, 3 है। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, माइनस क्या बन जाएगा, 18 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। -18 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, x की वैल्यू जब -18 3 के साथ मल्टीप्लाई बनेगा तो -54 बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब उसी तरीके से हमने क्या करना है, जब हमारे पास सोल्यूशन आ जाए तो उसी तरीके से हमने इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसी तरीके से आप बना लें फिर। ठीक है, ये कहाँ से है, 3 से शुरू करें, एक हर सेंटी पे लगाते जाए निशान। ठीक है, ताकि इक्वल डिस्टेंस पे रहे और हमारा सोल्यूशन जो है इक्वल रिप्रेजेंट हो जाए ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी रकम है, तो इसको किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखें, अब ये इक्वल डिस्टेंसेस हो गए हमारे पास। ठीक है, तो अब देखें, इसकी दरमियान वाली वैल्यू किसी वैल्यू का आप सिफर रख लें, इसकी दरमियान वाली वैल्यू को हमने सिफर रख लिया। ठीक है,
अब देखें, अब इस साइड पे माइनस की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इस साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था उन पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये आ गया सिफर। अब इस साइड पे हमारे पास क्या आएगी, माइनस की वैल्यूज आएंगी। अब सेगमेंट हमने क्या रखने हैं वो हमारी मर्जी है। डिस्टेंसेस क्योंकि इक्वल है हम 10-10 के सेगमेंट रख लेते हैं। यहाँ से 0 से लेकर -10, ठीक है, इसको रख लेते हैं। -10 -20 हो जाएगा क्योंकि 10-10 के सेगमेंट रख लेंगे। ये -30 हो जाएगा, ये -40 हो जाएगा और ये -50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये कितना बन जाएगा 10, इस साइड पे भी इक्वल सेगमेंट होंगे 30 और ये 40। अब देखें इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखें इस साइड पे हमारे पास -50 तक है, हम इसको मजीद भी बढ़ा सकते थे, ठीक है। अब देखें इसको जब इस सेंटी पे ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा -60, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब ये इस साइड पे -60 है। अब देखें हमने क्या करना है, -54 को रिप्रेजेंट करना है। माइनस है, माइनस वाली साइड पे आ जाएंगे 0 से, ठीक है। माइनस हमारे पास अब -54 कहाँ पे होगा, 50 और 60 के दरमियान में होगा, यानी कि माइनस मिड से थोड़ा पहले होगा। मिड ये बन रहा है तो थोड़ा पहले यहाँ पे आप, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, -54, ये रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है। यही चीज़ हमने इसको फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई 2 -3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे 2x की वैल्यू, 2x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आपस में बटे में हैं और इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इन दो का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम हमने किस तरीके से लेना है ये देख लें, ठीक है। 2 है, ये 4 है, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम लें तो पहले ये 2 पे जाएगा तो ये क्या बचेगा 1 और ये 2, फिर 2 पे जाएगा तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आया, इन जो फैक्टर हमारे पास है इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनता है 4। तो एलसीएम इनका आ गया हमारे पास 4, ठीक है। एलसीएम 4 आ गया। अब देखें अब 4 पे हमने क्या करना है, अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो 4 पे क्या डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइड कराया 2 to the 4, ठीक है। बचा क्या सिफर। अब देखें 2 to the 4 2 आंसर आया। अब इसी 2 को किससे, x के साथ, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराते होते हैं, 2x बन जाएगा, माइनस आ जाएगी। इसी तरीके से 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या 1 को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आएगा। अब 1/12 आ गया, ठीक है। अब देखें अब ये 2x है, ये -3x है, तो बचेगा क्या -x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -x इसी साइड पे रहेगा 1/12, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो किस पे 3 4 12 हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये माइनस उस साइड पे चला जाएगा। जब माइनस उस साइड पे चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर लिया है। अब उसी तरीके से हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उसी तरीके से इक्वल साइन लगा देना है, ठीक है। अब देखें इक्वल डिस्टेंसेस पे लगाएंगे, ये इक्वल डिस्टेंस, ये हो गया, 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 ठीक है। इक्वल डिस्टेंसेस पे लगाएंगे। अब देखें अब इनको हमने ज्वाइंट करा देना है। अब ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब देखें अब हमने मिड वाली वैल्यू को सिफर कर दिया, ठीक है। कोई एक वैल्यू को सिफर कर दें। अब देखें इस साइड पे -1, इस साइड पे -2, इस साइड पे -3, इस साइड पे +1, इस साइड पे +2, ठीक है। इस साइड पे जितनी भी वैल्यू आप रिप्रेजेंट करना चाहिए वो डिपेंडेंट नहीं होता। अब देखें हमने सोल्यूशन को क्योंकि हम रिप्रेजेंट करना है तो -1/3। अब -1/3 किसके बराबर आएगा हमारे पास, -1/3 आ जाएगा हमारे पास, तकरीबन आएगा, ठीक है। इस पे जब डिवाइड होगा तो 0 पॉइंट किस पे आएगा 333, इसी तरीके से चलता जाएगा। यानी कि 0.33 कहाँ होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा, यानी कि इसका 1/3 होगा। तो 1/3 इन दोनों का अगर 3 हिस्से करें तो यहाँ पे तकरीबन बनेगा 0.3। x की वैल्यू ये रिप्रेजेंट होगी -1/3, ठीक है। अब यही हमने इसको रिप्रेजेंट करना था। अब हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है क्वेश्चन, 2 इज इक्वल टू 7 × 2x + 4 + 12x, ठीक है।
ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खत्म करके 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 14x। जब ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 28 बन जाएगा। ठीक है, ये 28 बन गया प्लस 12x एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यू को आपस में ऐड करना है और बगैर x वाली को आपस में। अब देखिए 2 एज इट इज ही रहेगा, या प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि बगैर x वाली एक साइड पे ले जाएंगे। इसी तरीके से ये आपस में ऐड होकर क्या बनेंगे 26x बनेंगे। ठीक है, 26x। अब इसमें से ये 2 प्लस का है तो माइनस के 26 बच जाएंगे। इस साइड पे हमारे पास क्या आया 26x आ गया, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को इस साइड पे सीधी साइड पे ले आते हैं तो ये 26 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 26x डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1 का। अब देखें उसी तरीके से हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन किस तरीके से लगाएंगे उसी तरीके से लगाएंगे। देखें संटी पे लगाते जाएं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, इसे संटी से पहले लगा लें इसी तरीके से निशान, फिर उसको ज्वाइन करवा दें ताकि फिर उसी इक्वल डिस्टेंसेज पे आप उनके निशान आप लगा दें। ठीक है, अब ये इस साइड पे हो जाएगा, ये इस साइड पे हो जाएगा। अब दरमियान वाली मिड वाली वैल्यू से फिर कर दें। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 और 3। ठीक है, -1 -2 -3 1 2 और 3। देखें अब हमने रिप्रेजेंट क्या करना है, -1 को रिप्रेजेंट करना है क्योंकि सोल्यूशन ये -1 कहाँ पे ये है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं x = -1। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस दरमियान में है 3x डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ गया 4 = 5/6 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखें क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम किस तरीके से लेंगे, जो हमारे पास 2 वैल्यू हैं। देखें 2 वैल्यू कौन सी है 3 और 4 का एलसीएम 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो पहले ये किस पे जाएगा 2 पे। 2 पे चेक करते हैं तो 3 एज इट इज ही जाएगा, इस पे 2 बचेगा। फिर 2 पे चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू पहले चेक करते होते हैं, फिर 3 और यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब देखें 3 बचा है यहाँ पे तो ये 3 पे फिर जाएगा तो 1 और 1 बच जाएगा। अब इसके फैक्टर हमारे पास क्या बन गए, फैक्टर बन गए 2 2 3। अब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, अब हम इस 12 को, ये 12 तो आ गया, ये इस 12 को हमने क्या करना है, इस 12 पे हमने 3 डिवाइड करा देना है। 12 आ गया, 3 डिवाइड करेंगे तो 12 पे 3 डिवाइड, पहले इसको चेक करना है। ठीक है, 4 3 12 बचा क्या हमारे पास 6। अब इसका आंसर क्या आया 4 है। जो आंसर आएगा ठीक है उसको हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। ये याद रखना है, जो आंसर आया है इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 बाहर आ जाएगा, इसके साथ 2x - 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस आ जाएगा दरमियान में। अब देखें अब हमने इसको चेक करना है। अब ये कि क्योंकि 12 आया है तो देखें अब इस पे हम 4 पे डिवाइड करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है 12 पे। ठीक है, 12 आ गया 4 जब डिवाइड करेंगे 2 3 12। ठीक है, बचेगा क्या 6। अब आंसर क्या आया 3। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ, 3 को 3x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या 9x। ठीक है, एज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5/6। ठीक है, अब देखें अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन क्या जाएगा 8x। ठीक है, 8x बन गया। इसी तरीके से 4 अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा -9x डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया, एज इक्वल टू 5/6 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखें अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है। अब देखें अब ये 8x प्लस का ये माइनस का है तो बचेगा क्या -x बचेगा, ऊपर -4। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर फिर क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6। ये पहले से है, अब ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 आ गया। अब देखें 6 2 12। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे -x, ये आगे जाके करते हैं -x। यहाँ पे क्या बचा 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है 10 बन जाता है। अब देखें क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -x एज इट इज रहेगा, ये माइनस उधर जाके -4 प्लस हो जाएगा 10 + 4। ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या बनेगा, ये आपस में ऐड होकर 14 बन जाएगा।
माइनस का एक्स, क्योंकि हमने एक्स प्लस में रखना है हमेशा, तो एक्स को प्लस में रखने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस उधर पे चला जाएगा, तो -14 ही बन जाएगा। अब देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, -14। ठीक है, अब इस -14 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से हम करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब देखिए, अब इनको आपस में ज्वाइन करा देना है हमने। ठीक है, इनको हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, अब ये हो गए ज्वाइंट आपस में, इधर से भी इधर से भी इसी तरीके से लगा लेंगे, और दरमियान वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिफर कर देते होते हैं। इसको हमने सिफर कर दिया, ये एक वैल्यू आ गई, ये 2 3 4 5 6 और 7, इस साइड में 1 2 3 4। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम क्या करते होते हैं, अब दो दो के सेगमेंट बना लेते हैं, -2 -4 -6 -8 -10 -12 और -14। ठीक है, इस साइड पे 2 4 6 और 8। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर लाइन जितनी लंबी हो वो भी उतनी लंबी हो, लेकिन क्योंकि हमने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है 0 से इस साइड पे, तो ये 0 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस साइड पे हमारे पास क्या आया, माइनस में है तो 14 यहाँ पे होगा, तो इसको हम शेडेड कर देंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, 14, ये रिप्रेजेंट हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन बन गया। अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट, जो कि 6 पार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, -5x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 -10 डिवाइडेड बाई 5 इनटू x। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो देखें, अब पहले हम जो जिस पे साइड पे ज़्यादा वैल्यूज हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। 5x डिवाइडेड बाई 10। अब देखें, अब ये ऐसा करते हैं कि ये जो x वाली वैल्यूज हैं एक साइड पे ले आते हैं। अब ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये x इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है ये 10x बन जाएगा ना, आपस में मल्टीप्लाई होकर डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इस साइड पे क्या बचेगा, फिर 9 बच जाएगा। अब देखें, उसी तरीके से ब्रैकेट में आ गया। ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या करते होते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम हम चेक करें तो हम 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, पहले 2 पे चेक करें तो 5 बच जाएगा। अब 5 पे चेक करें तो 1 बच जाएगा। ठीक है, 2 × 5 10 आ जाएगा। अब 10 को 10 पे डिवाइड करें और जो आंसर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 10 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आता है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x बन जाता है। इसी तरीके से 10 पे 5 को डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है, 2 को जब 10x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20x बन जाता है। ठीक है, एज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये -5x चला गया तो 15x बच जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 10, तो 9 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 90 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 90 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आपस में जब कैंसिल आउट होंगे, ठीक है, आपस में जब ये कैंसिल आउट होंगे तो इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, 15 टू 30 और 30, ठीक है, 2 30 तो फिर 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने उसी तरीके से इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1 2 1 सेंटी पे लगाते जाएंगे। ठीक है, 1 सेंटी पे निशान लगाते जाएं। अब इनको आपस में ज्वाइंट करा दें, ये आपस में ज्वाइंट हो गए। ठीक है, ये आपस में जब ज्वाइंट हो गए तो दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0 आ गई। इस साइड पे हमारे पास क्या आएगी, 1 और 2, इस साइड पे 1 और 2। ठीक है, सॉरी इस साइड पे 3, ये भी है। -2 बन जाएगा, -4 बन जाएगा और -6 बन जाएगा। इस साइड पे 2 प्लस का 4 और 6। अब देखें, हमने क्या करना है, +6 को रिप्रेजेंट करना है, तो +6 यहाँ पे है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हमने इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना था। क्वेश्चन हमारे पास जो होता था, उस क्वेश्चन को हमने क्या करना होता, उस क्वेश्चन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते होते हैं। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था हमारे पास, हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।